वर्धमान महोत्सव है। नानेणम दंसनेणम चरित्रेण तहेव ये खंती ए मुत्ती ए वड्ढमानो भवाहिये। शांति में वर्धमानता, सहिष्णुता में। तो सहिष्णुता अनेक प्रकार की होती है। एक है शारीरिक सहिष्णुता, कि शरीर से सहन कर लेना। जैसे थोड़ा पीड़ा हो गई, कहीं दर्द हो गया शरीर में, अब उसको भी समता भाव से कैसे हम सहन कर सके। कि चलने में दर्द हो रहा है, ठीक है, कहीं रुक भी सकते हैं, दर्द है तो उसको शांति से सहन कर सकें। ट्रीटमेंट हो सकता है, पर वो समता शांति तो हमारे लिए रक्षणीय। तो शरीर की प्रतिकूलता, अब गर्मी बहुत लगती है, लंबा बिहार, अप्रैल मई का महीना, धूप ललाट को तपाने वाला सूर्य आकाश में आ रहा है, अब पसीना भी आ रहा है, थोड़ा कष्ट सा हो रहा है। अब चलते चलते लंबा बिहार गर्मी, उसमें भी अगर हम समता शांति रख सकें तो वह भी एक सहिष्णुता हो जाती है। तो शारीरिक सहिष्णुता, सोने में साधुओं को मान लो जमीन थोड़ी उबड़ खाबड़ मिल गई, उसमें भी सहज आनंद है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किमेग रायम कृष्ण, एक रात क्या खास बात है, सो जाए, आराम से सो जाए। तो यह शारीरिक सहिष्णुता है। दूसरी है वाचिक सहिष्णुता। कई बार खुद की बोली खुद को परेशान, आदमी हकलाता है, तुतलाता है, ठीक नहीं बोल पाता। कई कई बच्चे पूरा बोल नहीं पाते, उम्र तो थोड़ी बड़े हो गए, बोलने में दिक्कत। अब वो कई तो बहुत और ज्यादा उम्र होने के बाद भी ठीक तरह नहीं बोल पाते, हकलाना थुतला ऐसा होता है। तो उसमें भी समता ठीक। दुखी नहीं बने आदमी कि मेरे बोली की स्थिति है ऐसी, वो पूरी आवाज निकलती नहीं है ठीक तरह, उसको लेकर दुखी नहीं बनना चाहिए। शांति रखो, समता रखो। कोई कर्म का योग है, अपना जपन में थोड़ी बोलने में कठिनाई है, हकलाना तुतलाना है, थोड़े बरस बीते, वाणी का संयम हो रहा है। वाणी बढ़िया हो तो कई बार आदमी वो कान में है, कई बार कई ऐसे तो श्रवण शक्ति अच्छी रहनी चाहिए, हमारी श्रवण में रहूं, जब सुनने में थोड़ी कमी हो गई तो वो बेटा में आपकी सुविधा रहेगी। तो वो बाप बोला बेटा अब मत, तो तुम लोग कभी मेरे बारे में कुछ बोलोगे तो फिर मेरे मन होगा, अरे मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा बोल दिया, मैं सुनता नहीं रहेगा, से बोल। तो अनेक पक्ष होते हैं। तो वाणी की भी सहिष्णुता, कि मेरी बोली खराब है, मैं पूरा बोल नहीं पाता, अटकता हूं, हकलाता हूं, बोलने में दिक्कत हो रही है, तो कम बोलूं, ज्यादा बोलूं नहीं, जरूरी बात हो तो ठीक है बोलनी। तो अपनी वाणी की समस्या को भी क्षमता से सहन कर लेना। इसी तरह मानसिक सहिष्णुता, कि मेरा अपमान कर दिया, उन्होंने मुझे गाली दे दी तो दे दी, गाली सुनाने हुए गुमरा, 50 गालियां दे दो ना, मेरे क्या फर्क पड़ेगा। आदमी सोचे गाली सुनने से क्या मेरे फर्क पड़ेगा, वो उनकी आवाज उनकी बोली खराब है, मैं क्यों चिंता करूं, मैं क्यों तनाव करूं। तो मानसिक सहिष्णुता, कैसी भी स्थिति आ जाए आदमी के मन में समता और शांति का भाव रहे। तो यह क्षमा के क्षेत्र में भी हमारी वर्धमानता हो, और मुक्ति निर्लोभता, लोभ का भाव हमारा क्षीण हो, कम पड़े, और अलोभता का भाव रहे। जितना हम अलोभ संतोष में रहें, खाने को जो मिल गया सो ठीक है, पानी जैसा मिला वो ठीक है, लेट मिला कि जल्दी मिला, क्या मिला। कोई वृद्ध संत, वो संत पानी पिलाते, वृद्ध मुनि जी थे, तो एक बार वो दोपहर में संत पानी पिलाना ही भूल गए। बाबा बैठा रहा, पानी पिलाना ही भूल गए संत लोग। बाद में वो संत आए कि महाराज आज तो भूल गया मैं, तो आपको पानी भी, उन्होंने पानी मांगा ही नहीं,
उन्होंने पानी मांगा भी नहीं कि मुझे पानी पिलाओ, बैठे रहे शांति से। 2-2.5 घंटा हो गए, दोपहर का समय, गर्मी का मौसम। संत वो भूल गए कि और काम में लग गए, पानी नहीं पिलाया। बाद में गए कि मुनिश्री आज मैं तो पानी पिलाना ही भूल गया। तो उन्होंने बहुत कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे बहुत काम है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खास बात को नहीं। कोई शांति से सहन कर लिया। तो पानी पिलाया तो ठीक, कभी भूल गए तो भूल गए, पिलाया तो गर्म पिलाया, ठंडा पिलाया। मन में तो रुचि है थोड़ा ठंडा पानी पीने की, पिलाने वाला गर्म लेकर आ गया, यानी ठंडा नहीं। तो कोई बात, जैसा लाया वैसा शांति से पी लो। यह तो समता शांति है। बात बात में कि मुझे गर्म नहीं, मुझे ठंडा नहीं पिलाया, वो नहीं पिलाया। अरे सहन करो, पिलाने वाले तो कितना श्रम करते हैं, कितने बार पानी लाते हैं। उनको वो देखो, दिन में कितने बार तुम्हें पानी पिलाते हैं ला करके। कभी ठंडा गर्म जो लाया सो शांति से पी लो, नहीं भाई तो छोड़ दो बस। मन में असमता विषमता का भाव, ये क्षमा का भाव है। तो यह सहिष्णुता क्षमा है। अब भोजन जैसा मिला उसमें संतोष है। अब जिस गांव में गए वहां जो भोजन घरों में बनता है, बस जो मिल गया उसमें संतोष। यह नहीं कि अमुक चीज चाहिए मुझे, अमुक चीज। जिस गांव में चौमासा करो, वहां का जो भोजन है उसी के साथ अपने आप को सेट कर लेना चाहिए। रोटी मिली तो रोटी खा लो, और कुछ मिला तो। जिस जगह जो भोजन बने, जहां तक हो सके उसके साथ एडजस्टमेंट बिठा लेना चाहिए कि जहां चौमासा करें रहें, वहां जो भोजन लोगों के घरों में बने हम उसी में संतुष्ट है। बस कोई आकांक्षा नहीं कि वो चीज चाहिए वो चीज चाहिए। तो यह सहिष्णुता क्षमा संतोष का भाव है, वो हमारे में पुष्ट होता रहे। और ये जो गुण होते हैं, सेवा करने वाले कितने करते हैं, और वो सेवा लेने वाले जो हैं, सेवा केंद्रों में भी, ऐसे सिंगाड़ों में भी मान लो कई वृद्ध हैं सेवा लेने वाले हैं, तो भी वो सोचे भी मैं तो वृद्ध हूँ, अब ये लोग कितनी मेरी सेवा आर ला रहे हैं, वो गोच और भी मेरे कपड़ा धोना आदि काम कर रहे हैं, इतनी सेवा मेरी कर रहे हैं। तो जितना हो सके उतना तो मैं भी अपना काम करूं। परावलंबिता से जितना आदमी बच सके उतना बचना बढ़िया। परावलंबिता से जितना बच सके आदमी, कि जो काम मैं कर सकता हूं आराम से, कोई कठिनाई किसी रूप में नहीं, तो थोड़ा मैं हाथ को हिलाऊं। हमारे साधु साधियां हैं, भले सेवा केंद्रों में है, सिंगाड़े में है, थोड़े वृद्ध हैं, कि थोड़ा हाथ हिला सकें तो हिलाओ, यानी काम करते रहो। जो काम है ओगा प्लेना मैं खुद ही प्ले दूं, बैठा बैठा काम तो कर सकता हूं, तो साथ वालों के ओगे भी मैं प्ले दूं। वे तो और काम करते हैं, वो तो गोचरी जाते हैं, मैं तो वृद्ध हूं गोचरी नहीं जाता, उनका ये काम मैं कर दूं। तो आदमी जितना परावलंबन से उचित रूप में बच सके वो बढ़िया बात है। तो हमारे साधु साध्वियां हैं, सेवा केंद्रों में रहे सिंगाड़ों में रहे भी, जितना परावलंबन से बचे, अपना धोना थोड़ा खुद कर सके तो खुद ही कर लें, दूसरों को क्यों यह काम करना पड़े हमारा। या धोना कम कर दो कोई बात नहीं, कि धोना मैं नहीं कर सकता दूसरे करो, भी दूसरे करें, पर भाई मेरा ज्यादा धोना नहीं चाहिए। 1 महीने में एक बार धो दो तो ही बहुत है, कोई खास बात नहीं। खुद तो मैं कर नहीं सकता, अब दूसरों से मुझे कराना है, तो भाई मुझे 10 दिनों में जरूरत नहीं है, 1 महीने में एक बार भी धो दो। थोड़े बहुत मामूली कम उजले हैं तो कोई बात नहीं, क्या खास बात है। तो दूसरों से ही काम लेना तो जितना फिर कम लें, यह हमारी मनोवृत्ति रहे। तो यह परावलंबिता जीवन में जितनी कम रहे, बस अपना काम अपने हाथ से आदमी जितना कर सके, और सामंजस्य की यह काम वो करता है वो काम मैं कर दूं। एक सिंगाड़े में देखिए एक वृद्ध साध्वी को भी सिंगाड़ा अच्छी तरह रख रहा है। इसके पीछे 2 बातें हो सकती है। एक तो सिंघाड़े वाले अन्य व्यक्तियों की उदारता सेवा भावना, वो कारण हो सकता है, इतना संबंध है पुराना, उदारता भी है। दूसरी बात, वो जो वृद्ध व्यक्ति है
वो है बड़ा सुहावना, बड़ा साताकारी है, कोई कलहकारी नहीं है, कलह नहीं करता, ज्यादा कोई कुछ नहीं कहता, उल्टा वो हाथ बंटाने वाला है कि भाई मैं ठिकाने के काम मैं कर दूं, पात्री जोड़ी मैं कर दूं, लूना मंडलिया मैं धो दूं, ओगा पुननी मैं खोल के सब क्यों मैं प्रेरणा मैं कर दूं, ओगा वो काम करता है, सिलाई रंगाई कर देता है, तो उसको आराम से रखने वाले रखते हैं। तो सेवा भावना भी और वो व्यक्ति भी साताकारी हो, तो साताकारी व्यक्ति हो उसको कौन सामान्यतया भी थोड़ा काम भी करने वाला और साताकारी भी है, हमारा अच्छी तरह काम चल रहा है तो अच्छा संबंध भी रह सकता है। तो हम साताकारी कार्य की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से, उदारता की दृष्टि से वो साताकारी बने रहें। तो यह कलह की वृत्ति न हो तो चित्त समाधि में सहायता, निमित्त रूप में भी सहायता मिल सकती है कि कोई कलह करने वाला नहीं है। हमारे सिंगाड़े जो न्यारा में रहने वाले हैं, साज हैं वो गुरुकुलवास में रहने वाले हैं, सास तो फिर भी खैर गुरुकुलवास में हैं तो वो तो निकट हैं, पर वो न्यारा वाले भी हैं तो साज वाले भी, वहां भी अकलहकारिता, न्यारा में भी शांतिपूर्ण प्रवास हो, बहुत शांताकारी, कोई कलह नहीं, बोलारा नहीं, एकदम बहुत शांति के साथ रहने वाले हैं। वह भी एक बहुत बड़ी अर्हता होती है कि हमारा परस्पर का व्यवहार कैसा, तो हमारी वर्धमानता इसमें भी रहे कि हमारा परस्पर का व्यवहार अच्छा रहे, और व्यवहार अच्छा है तो वो एक निमित्त बनता है चित्त समाधि में, एक दूसरे का सहयोग करें, मदद करें, एक दूसरे की जहां जरूरत है मदद करने को तैयार रहें। जैसे संसार में कितने लोग, संस्थाएं होती है भी कि तकलीफ में मदद करो, सेवा करो, सहयोग करो, वो लौकिक बात भी हो सकती है, और लोकोत्तर में देखें साधु समुदाय में तो वहां भी एक दूसरे की मदद, कोऑपरेशन, कैसे सहयोग करें, किसी को जरूरत है हम कार्य में सहयोग कर दें, पानी ला दें, गोचरी ला दें, और कोई काम कर दें, चिकित्सा कराना तो उसमें सहयोग कर दें। तो ये सेवा भावना है, बहुत अच्छा गुण होता है। कई चारित्रात्माओं में ऐसा यह भाव भी देखने को मिलता है कि सहयोग कर दें, हाँ जहां जरूरत है, संथारा है तो संथारे वालों को भी सहयोग दे दें। किसी गांव में संथारा हो रहा है तो चारित्रात में भी संथारा है, बहुत बड़ी चीज है, तो हमारे पास और तो क्या, हम आध्यात्मिक सहयोग तो दे सकते हैं ना। तो संथारे वाले को आध्यात्मिक सुनाने का प्रयास करें, अच्छी डालें, कोई पाठ, नवकार आदि आदि कोई घटना प्रसंग ऐसे सुनाएं कि संथारा वालों के परिणाम बहुत अच्छे बने रहें, अच्छे रहें। तो संथारा वालों को सहयोग देना तो बहुत बड़ी अच्छी सेवा है, चाहे साधु साधियों में संथारा हो, चाहे श्रावक श्राविकाओं में हो, कोई संथारा में है, सचेतन अवस्था में है, तो उसको आध्यात्मिक सहयोग देना, भले समणिया सहयोग दें, भले साधु साध्वियां दें, वो बहुत एक अच्छी वो भी सेवा है कि एक संथारा पचकाना है, तो भी साधु साध्वियां आस पास हैं या समणिया हैं तो भी संथारा पचकाने की बात है, वहां जाएं, फिर बात कर लें, इच्छा भावना हो तो संथारा संलेखना संथारा में आगे बढ़ाएं, बहुत अच्छी सेवा है किसी को आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ाने का प्रयास करना। तो ये, और किसी के घर में मान लो संसार का नियम है, डेथ हो गई है, मौका लगे तो भी डेथ हो गई परिवार में, साधु साधियां गांव में हैं, तो एक दिन कभी जाएं उनके घर में, थोड़ा उनको आध्यात्मिक सुना दें, कुछ धार्मिक बात बता दें, ऐसा मौका लगे कि गांव में किसी के डेथ की स्थिति बन गई, तो जब दिन अच्छा लगे जाके उनको थोड़ी सांत्वना, आध्यात्मिक शक्ति देने का प्रयास करें। ये सब सेवाएं ही हैं। तो जहां सेवा का भाव होता है वहां अच्छी चित्त प्रसन्नता, चित्त समाधि की स्थिति भी रह सकती है। तो साधु साध्वियां, समणिया, श्रावक श्राविकाएं और हम सभी वर्धमानता की दिशा में आगे बढ़े,
अच्छी दिशा में, सम्यक दिशा में हम सभी वर्धमान रहें। और सेवा तो अनेक रूपों में है। अब यह व्याख्यान देना भी सेवा ही है एक प्रकार की। हमारे मुनि दिनेश जी कब आ जाते हैं, कितने 9 बजे के लगभग टाइम है, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। घंटा लगे, सवा घंटा लगे, मेरे आने में तो कभी देरी हो जाए, कभी कुछ हो जाए, तो दिनेश जी मानो बोलते रहते हैं, बोलते, कभी गाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो भी, और हम भी थोड़े निश्चित भी संत हैं तो वो चला रहे होंगे, अपने क्या थोड़ी देरी होगी तो हो जाएगी। तो ये भी सेवा ही है। व्याख्यान उपदेश देना भी रोज का रोज देना, कभी अपना नाश्ता जल्दी करना, कैसे जो भी व्यवस्था हो आकर के बैठना होता है टाइम पर एक प्रवास में, तो यह भी सेवा ही है। संयोजन करना भी सेवा ही है, वो भी कार्य ही है, रोज का संयोजन है। मानो 12 ही महीने का मोटा मोटी काम है, बोले बड़ा प्रोग्राम आ गया, बोले गांवों में प्रवास है, तो संयोजक है, उसको तो टाइमली आना, नाम आदि सब ध्यान देना, कौन वक्ता, वो भी एक सेवा ही है। तो ये सब अनेक प्रकार हैं सेवा के। तो संयोजन करने वाले किस तरह प्रोग्राम को आगे चलाते हैं, किस तरह बढ़ाते हैं, और कई जनता को बांध के भी रख लेना, अपने संयोजन से भी जनता को बांध के रख लेना, और मौके पर क्या बात बोलना, किस तरह बात को रखना, ये सारी एक कला भी होती है कि किस प्रोग्राम में किस अवसर पर कौन सी बात बताना, संयोजन करते करते बीच बीच में क्या कैसी बात बता देना, ये सब अपना जैसे विकास हो जाता है। तो वैसे ये भी एक प्रकार की सेवा ही होती है। और अब साथ साथ जाना, हम लोग तो बाहर घरों में जाते हैं, हमारे कोई कोई संत आगे चलता है, वो कितनी बड़ी बात है, नाश्ता पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, कि खाया कि नहीं खाया, कि क्या तैयार, सब हुआ, थोड़ी तैयार, आगे आगे तैयार मिलता है, आगे खड़ा है वो तो साधु आगे वाला, अब आगे आगे चलना, जैसे काशिद सा बन जाता है वो तो, जैसे काशिद होते हैं वो तो साधु रूप में भी काशिद सा बन करके आगे आगे चलता है। अब आगे आगे चलना थकान है, क्या है, किलोमीटर कितना ही है, कि धूप है, कि बिहार लेट हुआ तो लेट हुआ, बीच में इधर उधर गए तो देरी हो गई, तो वो साधु अपने ढंग से मान लो चलता है। ये भी कितनी अच्छी बड़ी एक सेवा की बात है। अपने अनुकूलता प्रतिकूलता को गौण करके व्यक्ति दूसरे बड़ों की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए और किस प्रकार आगे चलते हैं। तो ये रोज का रोज प्राय यथा यथा स्थिति यथा आगे आगे चलना है। तो पहले तो मैंने नहीं देखा इन वर्षों में, पहले 15 20 25 वर्ष पहले तो शायद इतनी थी नहीं कि आगे आगे ऐसे संत चले, कुछ मेरा इंगित मिला होगा कुछ जो भी। तो आगे आगे चलना, आगे आगे चलने वाले को अब आगे क्या स्थिति है वो पहले से ही पता भी। आगे उदाहरण के लिए आगे वो टांटिए टांटिए बहुत आ गए, तो आगे वाला पहले कह दे भी आगे टांटिए बहुत है, अभी आप रुक जाओ थोड़ा सा। तो आगे चलने वाले का भी एक सेवा का बड़ा काम होता है। तो ये अनेक प्रकार ऐसे सेवा के होते हैं। हमारे सतिया है, तो सतिया हमारे गुरुकुलवास में हमारी व्यवस्थाओं से भी जुड़ी रहती है। कोई प्रातरास की गोचरी, कोई मध्यान्ह की, शाम की गोचरी करती है। अब गोचरी करने में कितनी ड्यूटी का भाव, उनमें भी कैसे एकदम टाइमली काम करना और कैसे अनुकूलता पूर्ण उपलब्धि का प्रयास करना। तो वो भी गोचरी वाले एक साज में गोचरी करना अलग बात है, समुच्चय की गोचरी करना, एकदम बड़ों की गोचरी करना, वो भी एक बहुत अच्छी सेवा की बात है। अपनी सुविधा असुविधा को एडजस्टमेंट बिठा करके भी कभी करना पड़ सकता है। और कैसे वो कैसे उपयुक्त कैसे सामग्री मिले उसका यथा विधि प्रयास करके लाना, और प्रातरास कराने वाले भी टाइम पर उपस्थित हो जाना, ये कितनी अनेक सेवा की खुद की कई बार अनुकूलता को गौण करके बड़ों की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए जो ऐसी सेवाएं करते हैं, वे बहुत अपने ढंग से अच्छा काम करते हैं। कई बार खुद की अनुकूलता को गौण करना पड़ता है और टाइम पर वो अपने आने का प्रयास यथासंभव तैयार होना। तो ऐसे जो सेवा करते हैं वे कितना बड़ा एक काम करते हैं, अपनी निर्जरा और अपना पुण्य का भी संभवतः है
अर्जन हो जाता है। खैर पुण्य की वांछा तो नहीं करनी चाहिए, पर मैं गुरुकुलवास में जब देखता हूँ प्रतिलेखन करने वाले उस अपनी ड्यूटी में लगे हैं, कोई किसी ड्यूटी में लगे हैं, साथ में संत चलते हैं। कई संतों कि हम तो 1 घंटा पौन घंटा देरी हो गई मूल रोड पर आने में, कई संत वहां खड़े हैं। अरे मुझे 1 घंटा 1.25 घंटा पौन घंटा देरी हो गई, धूप है क्या है, क्यों नहीं वो आगे जा सकते, जल्दी आगे चले जाएं, धूप है कुछ है, खड़े हैं, फिर भी खड़े हैं प्रतीक्षा में आचार्य जी कब आएंगे। तो कितनी बड़ी सेवा है, खुद की मानो परवाह नहीं उनको, धूप होगी क्या होगी, कई दूर तक वो पीछे पीछे चलते रहते हैं। तो ये अनेक सेवा के उपक्रम हैं। उल्लेख हो न हो तो सेवा करने वाले का उल्लेख तो करने वाले मानो किसी रूप में करते हैं। तो ये और साथ में पैदल रूप में ऐसे साथ साथ घरों आदि में चलते हैं, रोड पर साथ चलते हैं। सुरक्षा का भी ध्यान देना, किस प्रकार वो जैसे वो क्या कमांडो जैसे किस रूप में वो आगे आ जाते हैं कि वो मानो उनको इतनी परवाह नहीं, कठिनाई की स्थिति में भी वो सामने जाकर के दूसरों की सुरक्षा के लिए, एक जैसे उदाहरण के लिए कोई आचार्य श्री थे तो पधार रहे थे, साथ में एक संत थे, तो कोई बाढ़ कुछ ऐसी आ गई, कंटीली बाढ़ कुछ स्थिति बन गई, तो संत ने, काल्पनिक हो या वास्तविक बात हो, कि भी आचार्य श्री को तकलीफ न हो जाए, तो वो भले बाढ़ के कांटे मेरे भले लग जाएं, आचार्य श्री के कांटा नहीं लगना चाहिए, तो अपना वो खुद झेल लें, तो बड़ों को कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तो ये कितनी बातें हैं कि बड़ों की सेवा के लिए, और कि बड़ों की कहीं स्वास्थ्य में चिकित्सा कराना तो भी ध्यान दो, कहाँ कराना बड़ों को तो पता ही नहीं, और कभी विशेष स्थितियों में और कोई बाह्य थोड़े संकट आ रहे हैं कि कैसे क्या उनका समाधान या मुकाबला कैसे क्या होना, कैसे, बड़ों को पूरा पता ही नहीं, पूरी बात पर ध्यान दे न दे, पर पीछे वाले स्वयं ध्यान देकर कैसे बचाव होना, कैसे करना, ऐसी अनेक चीजें हैं जो न्यारा वाले अपने ढंग से काम करते हैं। गुरुकुलवास में कई जो विशेष ड्यूटी से जुड़े हुए होते हैं, उनके तो महिमा ही मानो अलग है कि बड़ों की सेवा में रहना कई बार मुझे लगता है कठिन काम होता है, क्योंकि सामान्य काम में हो आदमी देरी से कर ले कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, तो बड़ों का काम है तो देरी करना भी ठीक नहीं, टाइमली काम भी होना चाहिए कि बड़ों के अपने फिर सारी दिनचर्या है। तो इसमें जो साथ में जुड़ जाते हैं, काम करते हैं, और शरीर संबंधी काम है, शौच पंचमी समिति आदि के काम है, दिन में रात में जब जैसे अपेक्षा, वो सोए हैं कि क्या कर रहे हैं, काम में लगे हैं, जो ही सूचना मिली सोए हैं तो संभवतः कई बार उठ के आना, काम छोड़ के आना। तो ये कोई इतनी जो एक निष्ठा या जागरूकता जो होती है, ओ ठीक है कहीं कोई भूल चूक हो जाए वो कोई खास बात इतनी नहीं है, फिर मूल जो जागरूकता रहती है वो बहुत अपने आप में विशेष है। तो मैं नारा वालों को तो मैं देखता नहीं, वो तो सुन लूं या थोड़ा भीतर से थोड़ा बहुत अनुमान लगा लूं, पर गुरुकुलवास को तो मैं बहुत निकटता से देखता हूं कि उनमें जो और निकट रहने वाले आने वाले जो साधवियां ज्यादा निकट रहने वाली और गोचरी आदि लाने वाली, प्रतिलेखन करने ऐसी साधवियां है, उपकरण आदि का काम करने वाली, और फिर साध्वी प्रमुखा जी खुद हैं जो ज्यादा हमारे इधर साध्वी वरिया जो और ज्यादा निकट रहने, उनको ज्यादा देखते कैसे काम हो रहा है। तो साध्वी प्रमुखा जी है तो उनका भी कितना काम, पहले कनक प्रभा जी साध्वी प्रमुखा जी थे तो वो अपने ढंग से कितना काम जो अंतरंग काम है साध्वी समुदाय का व्यवस्था का, वो स्वयं कितना परिश्रम करते, फिर हमारे पास बात होती, अंतिम निर्णय हमारे पास कराना, फिर हम भी मान लो कोई बात उनकी बताई मान लो, स्वीकार कभी नहीं भी करें, तो साध्वी प्रमुखा जी वर्तमान में विस्तृत विवादी हैं। अब वे वो साध्वी समुदाय की व्यवस्था में सहयोग देते हैं। अब कि ऐसा होना, कोई बात मान्य करें न भी करें तो वो अपने ढंग से साध्वी वरिया है,
अपने ढंग से समणियों की ओर की, ये जो मुमुक्षु आती है, नई आती है, उनकी, वो मुमुक्षु भाइयों की ओर की, तो काम है व्यक्तिगत हमारी सेवा परिचर्या का भी काम है, लेखन पठन करती रहती है। कितने घंटे अब खुद का विश्राम हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, मोड़ा हुआ, बेगा हुआ, अपने दिनचर्या को उस तरह सेट करना कि हमारे दिनचर्या के साथ उनका ठीक काम हो सके, तो वो बहुत ये सेवा के काम होते हैं। जिंदगी में सेवा का जो मौका मिलता है वो अपनी पूंजी होती है। दूसरों की सेवा, बड़ों की सेवा करने का मौका मिले, वो जीवन की पूंजी, बड़े ही नहीं, किसी साधु की भी सेवा का मौका मिले, किसी साध्वी को साध्वी की सेवा का मौका मिले, वो भी एक जीवन की पूंजी होती है। तो जिस साधु ने कई वर्षों तक किसी की सेवा कर दी, अच्छी तरह चित्त समाधि पहुंचा दी, वो तो उसके जीवन की एक पूंजी हो गई। तो मैंने एक इतना वर्षों तक सेवा की, अज्ञान भाव से सेवा की, उनके साथ जुड़ करके उन्हें चित्त समाधि पहुंचाते हुए सेवा जिसने की है, वो उसके जीवन की एक प्रकार की पूंजी हो जाती है। तो हमारे अनेक कार्य हैं। अब जो यात्रा पथ है, वो भी सिर्फ वो मानो कि आए दिन जगह कौन सी लेना, सतियां कहाँ ठहरेगी, संत कहाँ ठहरेंगे, वो क्या होगा, कौन से मंजिल, कितनी दूरी है, कितना वो है। अब रास्ता तैयार करना, वो भी तो एक बड़ा एक मैनेजमेंट का काम है। फिर आए दिन कोई लोग कुछ अपनी भावना और उन बातों को फिर निगह कराओ, कितनी दूर है, क्या है। तो ये काम है, स्थूल भाषा में माथा पच्ची कैसे कैसे मन काम है, बार बार ध्यान दो, वो ध्यान दो, कितनी दूरी, कितनी क्या। तो कितना एक सेवा का काम होता है। फिर ये कोई लिखना, छाट आदि लिखना, क्या प्रसंग बना, तो अक्षर भी बढ़िया हो, वो उन बातों को लिखना करना। ऐसे अनेक कार्य हैं। छोटे संतों को संभालना, नई शादियों को संभालना, वो भी तो बड़ा काम है। छोटी नई शादी है जो पूरा जानती नहीं, कैसे कपड़े पहनना, कैसे प्लेवना करना, कैसे क्या, उनको जो काम सिखाते हैं, तैयार करते हैं। तो हमारे छोटे छोटे संत हैं, अब छोटे संतों की जो जिनको सौंपते हैं, उन पर कितना एक जिम्मा हो जाता है। तो फिर उनके साथ के संत भी सहयोग मान लो कर दे काम। तो छोटे नए संतों की सेवा करना, वो तो एक तरह से बच्चों की सेवा करना जैसा काम होता है। भले 50 वर्ष का भी कोई आदमी है, साधु बना है, वो एक तरह से बच्चा ही होता है, उसको संभालना होता है। तो छोटों की शादियां हो, चाहे संत हो, चाहे अब भविष्य में समनिया भी आगे हो सकती हैं, फिर पहले तो फिर आगे समनिया भी हो सकती है, तो उनको संभालना ये भी कितना बड़ा एक सेवा का कार्य होता है। तो ऐसे हमारे धर्म संघ में जो ये सेवा के कार्य होते हैं, वो अपने आप में जो निष्ठा, ठीक है, कहीं कोई मान लो फर्क पड़ जाए, पर कोई खास बात नहीं है। तो जो करने वाले करते हैं अपने अच्छे ढंग से, वो बहुत ही अपने निर्जरा का भी कहते एक बहुत अच्छा कार्य भी होता है, वो वे करते हैं। कईयों का दिमागी सेवा का काम होता है, शारीरिक सेवा का भी काम का अपना महत्व है। कई बार बौद्धिक और दिमागी सेवा का भी अपना महत्व है। कई बार हमारे रास्ते में भी जगह नहीं मिल रही है, इतनी साधुयां, इतने संत हैं, आगे जगह की कमी की बात हो रही है। अब कैसे किन से संपर्क करना, कैसे जगह मिल जाए, कैसे हो जाए। तो वो इन बातों का दिमाग हो, बुद्धिमत्ता हो। और भाई प्रशासन की ओर से मनाही हो रही है, अब वो कैसे मनाही रुके, कैसे स्वीकृति मिले, अब कैसे वो दिमाग का उपयोग होता है, किन से कैसे, कहाँ अंगुली टिकाने से वो काम होगा, कहाँ दबाने से वो काम होगा। शरीर में दर्द है, एक पॉइंट को दबाओ फिर राहत मिल जाए। तो जगह नहीं मिल रही है, कहाँ अंगुली टिकाओ कि जगह की समस्या का समाधान हो जाए। ऐसे दिमागी रूप में सेवा करना है। कई बार शरीर से सेवा करना आसान है, दिमाग की सेवा करना वो इसलिए मुश्किल है कि हर किसी के पास वो दिमाग होना मुश्किल है जिस उर्वर दिमाग से वो दूसरों की सेवा की जा सके। अब ये शादियां, समणियां और ये जो काम है, अब समणियों की व्यवस्था, शादियों की तो बहुत बड़ी व्यवस्था है। अब इनमें कई बार दिमाग लगाना होता है, दिमाग से वो काम हो सकता है, कैसे क्या करने से चित्त समाधि भी मिल सके
और व्यवस्था भी अच्छी रह सके। तो हमने गुरुदेव तुलसी को देखा और वे गुरुदेव तुलसी किस प्रकार वो कार्य करते थे। खासकर संतों की व्यवस्था होती, मुझे याद है महोत्सव के दिन होते तो गुरुदेव के तो पश्चिम रात्रि का भी समय काम में आता, वो तो पश्चिम रात्रि में पूछा भी करते थे। गुरुदेव तुलसी तो संतों की पूछा संभवतः ज्यादा पश्चिम रात्रि में करते हुए, तो संतों से बातचीत भी करते, कई बार वो पश्चिम रात्रि में संतों से, पहली रात में भी कर लेते, प्रथम रात्रि में भी बात कर लेते, कई बार पश्चिम रात्रि में भी संतों से बात करना, किसको कहा किसके साथ देना, और तो वे किस प्रकार, तो ये दिमागी काम है। अब गुरुदेव तुलसी शारीरिक सेवा तो मान लो इतनी हम आशा न रखें, वो दिमागी कितनी सेवा होती है। कई बार 10 प्रकार की शारीरिक सेवा करना और एक दिमाग से काम करना, वो बहुत कई बार महत्वपूर्ण होता है। कि लीडिंग करना, फॉलोइंग करना थोड़ा आसान है, लीडिंग करना मुश्किल काम हो सकता है। कि बस में बैठना तो आसान है, 50 आदमी बस में बैठ गए, पर वो ड्राइविंग करना खास बात है। ड्राइविंग ठीक न करे तो खतरा हो जाए। तो लीडिंग ड्राइविंग वो महत्वपूर्ण है। फॉलोवर होना भी अच्छा है, तो लीडर बनना बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारे साधु साधियों में समणियों में वो लीडिंग पावर का भी, कईयों में, सब में तो मान लो न भी हो, पर कईयों में वो लीडिंग पावर का विकास हो। ड्राइविंग कैसे करना, लीडिंग कैसे करना, कहाँ कैसा मुड़ना, कहाँ चलना, तो वो हमारे संत आगे चलते हैं। वो रास्ता अब कैसे मुड़ना, अब चक्कर का रास्ता 100 तक वो ध्यान देना, तो एक प्रकार की लीडिंग है, आगे चलना है। तो ग्रुप लीडर होना भी अच्छा है। और अपने दिमाग से कई स्थितियों में, कई गतिविधियों में कैसे लीडिंग देना, संस्थाओं को कैसे आध्यात्मिक गतिविधि में आगे बढ़ाना, ये सब दिमागी बातें हैं। तो हमारे संतों में, साध्वियों में वो लीडिंग पावर भी, दिमाग मैनेजमेंट का पावर, हमारे कुछ साधु साधियां तो एमबीए किए हुए हैं। एमबीए करने वाले तो मानो इस विषय में थोड़ा अध्ययन हुआ ही होगा, आशा है। एमबीए तो कोई करे कोई नहीं भी करे, पर वो दिमाग ऐसा हो जाए कि छोटा मोटा एमबीए जैसा ही आदमी हो जाए, एमबीए बिना किए एमबीए से भी बढ़ करके हो जाए। तो ये दिमाग वो गॉड कहते हैं, गॉड गिफ्ट, मैं कह दूं क्रियोप्शन गिफ्ट कह दूं उसको, वो सब में नहीं होती है, कईयों में हो सकती है। तो हमारे संयोजन करने वाले क्या, उपदेश देने वाले क्या, उसमें भी दिमाग चाहिए कई बार। अब प्रोग्राम को कैसे मोड़ देना, अब कब प्रोग्राम पूरा कर देना, आदि आदि ये कई बातें होती है। तो संयोजक भी एक प्रकार का लीडिंग, प्रोग्राम का वो लीडिंग करने वाला होता है, संचालक होता है। तो किसको नाराज भी विशेष किसी को न करना पड़े, अरे हमारा ज्यादा लेट भी न हो, किसको किसी शांति से बात को समझा करके उसको न बोलने के लिए, आदि आदि कई बातें हैं। तो यह संयोजन, मर्यादा महोत्सव जैसे प्रोग्राम का संयोजन करना, बड़े बड़े राजनेता आए तब भी संयोजन करना, तो संयोजन करते करते भी कई बार वो इतना विकास भी हो सकता है। फिर खुद का दिमाग, खुद की विनय भाव, खुद की विनम्रता, ऐसे गुण होते हैं कि कार्य अच्छा हो सकता है। तो वर्धमान महोत्सव है, हमें एकसाई में भी वर्धमान होना, हमें अप्रमाद संबर में भी वर्धमान होना, और हमारे अयोग संबर की जितनी वो हो सके उचित रूप में उस दिशा में आगे बढ़ना। और ये हमारे जो आगम के आदि के ग्रंथों के कार्य हैं, वहां भी दिमाग चाहिए। ये आगम आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, वो आगमों के कैसे टिप्पणकार आदि आदि जो काम थे, तो वो हर किसी के इतनी बस की बात नहीं है। वो काम करते करते कुछ अध्ययन हो संस्कृत आदि का, कुछ प्रज्ञा प्रतिभा हो, तो वो काम बढ़िया हो सकते हैं। तो हमारे कई साधु साधियां और कोई समणी जी भी अपने ढंग से व्याख्या साहित्य जैसे में आगम का टिप्पण लिखना, वो भी बहुत एक कुछ दिमागी काम है। अनुवाद करना भी दिमागी काम है। अनुवाद कैसे ठीक हो जाए शब्द का, टिप्पण कैसे एकदम एप्रोप्रिएट ठीक बैठे, भाष्य में एक, टीका में एक, चूलनी में है, वो बात एकदम सही बैठ रही है, यानी वो साथ में दिमाग लगा लिया जाए,
तो हमारे आगम कार्य में जो सेवा दे रहे हैं वो भी हर एक के बस की बात नहीं है, हर एक के द्वारा होना मुश्किल है, थोड़ा अध्ययन है, अभ्यास है, प्रज्ञा कुछ है, दिमाग है, तो वो काम करने वाले भी एक सेवा करते हैं और भी साहित्य के काम में लगे हुए होते हैं, वो भी भिक्षु वांग्मय है, वो भी बहुत बड़ी सेवा है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया था मुझे कि भिक्षु वांग्मय का काम आगे बढ़े, अनुवाद आज का काम हो, तो कितनी किताबें तो आ गई है, उस काम में भी अन्यों का सहयोग मिलता है। यह साहित्य का काम है, यह भी थोड़ा दिमाग से जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात है, जो लीडिंग कार, साहित्यकार, आध्यात्मिक पर्यवेक्षण आदि का काम करते हैं और भी यात्रा पथ आदि आदि का काम करते हैं, उनको सपोर्ट देने वाले और कार्यों से उनको मुक्त रख दे कि तुम ये काम करो और साज के काम हम लोग संभाल रहे हैं, वो भी तो बड़ी सेवा ही है। वो न मिले तो वो खुले रूप में इतनी सेवा न भी करने में कठिनाई हो जाए, तो जो संत कि हम साज का काम संभाल रहे हैं, तुम ये काम करते रहो अपना, तो उनको जो मेंटली भावात्मक और क्रियात्मक सपोर्ट देते हैं कि ये काम तुम करो, अन्य काम हम संभाल रहे हैं, तो वो अन्य काम संभालने में योगदान देते हैं, वो भी अपनी एक प्रकार की सेवा देते हैं। तो परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्पर एक दूसरे का सहयोग करने से यह संगठन का काम चलता है। तो संगठन में अनेक प्रकार के व्यक्ति चाहिए, जहां लीडिंग पावर वाले भी चाहिए तो कई कमांडो जैसे भी चाहिए, कमांडो की जगह कमांडो काम आता है, लीडिंग वाले की जगह लीडिंग वाला काम आएगा, और जहां कमांडो जैसा काम करना होता है, कई बार लीडिंग वाला वो काम नहीं कर पाता जो कमांडो वो काम कर सकता है। तो वृषभ, कई वृषभ चाहिए, हमारे प्राचीन साहित्य में शब्द है कि संघ में यानी वृषभ साधु हों, बैल की तरह काम कर सके। तो मुझे लगता है कि यह अपेक्षित भी रहता है कि वो वृषभ संत भी हों और कई लीडिंग दिमाग वाले भी हों, साहित्यिक दिमाग वाले भी हों, उर्वर दिमाग वाले भी हों, और शांति से कैसे व्यवस्था अच्छी हो सके उसका उनमें चिंतन भी हो। ऐसे अनेक प्रकार के व्यक्ति होते हैं। गुरुकुलवास में तो और ज्यादा अपेक्षित है कि वो कई प्रकार के व्यक्ति हों, अमुक काम करने वाले भी हैं, अमुक काम करने वाले भी हैं, कई तरह के लोग हों, और व्यवस्था तंत्र है उसमें आए दिन संदेश, आए दिन संदेश पर संदेश, दिन में कई संदेश। अब कोई काम में लगा है, भी संदेश आ गया, अब उत्तर देना पड़ेगा, तो आर कहीं भी आर छोड़ना पड़े बीच में, कभी नींद छोड़ने पड़े बीच में, आना पड़े, लेना पड़े, देना पड़े, बताना पड़े। तो जैसे डॉक्टर होता है, अब डॉक्टर है, अब वो बेचारा, बेचारा मतलब अच्छा आदमी जो डॉक्टर है, वो सोया हुआ है, तो मरीज आ गया, सा मरीज आ गया, उसको नींद छोड़नी पड़े और पहले मरीज को संभालना पड़ा, तो डॉक्टर अपनी नींद को छोड़ के पहले मरीज को संभालने, तो वो उसका एक कर्तव्य है। इसी तरह व्यवस्था तंत्र में भी कोई समाचार आ गया तो बीच में उठो, उसका जवाब दो, भी क्या देना, उसको जवाब को लो, नोट करो, संदेश लिखो। ऐसे कई काम होते हैं, वो सेवा भावना से हम अगर करते हैं तो उसमें हमें आनंद की अनुभूति हो सकती है। सेवा भावना न हो तो भी अरे मुझे बीच में उठना पड़ा, रे मेरे मुझे काम छोड़ना पड़ा, तो मन में हमारे तनाव हो सकता है। तो ये गुरुकुलवास में क्या, न्यारा में क्या, न्यारा में व्याख्यान दो, सुबह का व्याख्यान, फिर रात को व्याख्यान, प्रोग्राम बनाओ, बच्चों को भी कभी अपेक्षा हो तो संभालो, गांव में गोचरी को संभालो, दर्शन देने जाओ, तपस्या की प्रेरणा दो, नाम लिखो। नारा में एक सिंगारे के सामने ऐसे कितने काम हो सकते हैं। गुरुकुलवास में मान लो व्याख्यान तो कुछ कुछ व्यक्ति देने वाले देते हैं, बाकी व्याख्यान का जिम्मा नहीं है, कई जिम्मे उन पर नहीं है, कई जिम्मे अतिरिक्त हो सकते हैं। तो न्यारा में हो, भेड़ा में हो, जहां जो उचित हो वैसी सेवा करने का हम प्रयास रखें, और वर्धमानता की दिशा में आगे बढ़ना हमारा होता रहे। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी, वे ज्ञान की दिशा में वो अध्यापन भी करते, कितनों को उन्होंने बंचाया है, पढ़ाया है, आगम का काम में कितना उन्होंने समय लगाया है, प्रेक्षा ध्यान में, शिविरों आदि में कितना उन्होंने समय लगाया है, कितनों को
अपना कभी बातचीत के द्वारा भी कुछ समाधान आदि देने का प्रयास किया है, तो हमारे परम पूजनीय आचार्य प्रवरों, जिनको हमने आंखों से देखा भी है, तो उनके जीवन से भी हमें कोई प्रेरणा हम लें, उचित हो यह बात हम सीखे, वे कैसे काम करते थे, तो यो हमारा वर्धमानता की दिशा में प्रयाण होता रहे और हम सब अपनी आत्मा को संयम और तप से भावित करते हुए मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ते रहें। तो हमारे साधु साध्वियां समणियां हैं जो अध्यात्म पथ के मानो कुछ बड़े पथिक हैं, श्रावक श्राविकाएं थोड़े छोटे पथिक हो सकते हैं। एक रत्नों की बड़ी माला है, श्रावक श्राविकाएं रत्नों की छोटी छोटी माला है, दोनों ही रत्नों की मालाएं हैं। तो बड़ी जो मालाएं हैं उनका अधिक महत्व है, वे साधु साध्वियां चारित्रात्माएं पूजनीय होते हैं। तो वे अपने संयम की, अपने जीवन को, आत्मा को संयम की सुरक्षा, साथ में तप का जितना हो सके आसेवन करते हुए वर्धमान रहने का प्रयास करते रहें, यह वांछनीय है। तो अनेक रूपों में हमारे सेवा के काम हैं, और लोगों को समय देना, टाइम देना, फिर वहां उपस्थित होना, सेवा करवाना, आदि आदि अनेक हमारे से जुड़े हुए कार्य हैं। उनमें भी कई बार तो घंटे घंटे बार बार अमुक आ गया, अमुक को सेवा कराओ, अमुक को मंगल पाठ सुनवाओ, तो जो हमारे टाइम मैनेजमेंट में लगे रहते हैं, अपॉइंटमेंट जैसे काम में, उनका भी कितना दिन में एक, रात में एक, दोपहर में एक, उनका मानो एक ऐसा धंधा हो जाता है। दिन में कितनी बार अमुक आ गया, उसको लाओ, उसको समय दो, उसको मंगल पाठ, उसका जन्म दिवस, उसका वो, तो कितने ये भी एक कार्य होते हैं। खुद को आहार भी कई बार छोड़ना पड़े, विश्राम भी लेट हो न हो, ऐसी बातें हो सकती है। तो ये अनेक रूपों में जो कार्य चलते हैं वे अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हैं। और जो साजों में श्रृंगारों में अपने ढंग से जो काम करते हैं, और तो क्या, पात्री ठीक करना भी तो सेवा ही है। लोस करना कितनी बड़ी सेवा है। एक मुनि जी कितनों के लोस, एक साध्वी जी जो छातनामा हो लोस करने में, तो कितनों के लोस। गुरुकुलवास में अमुक साध्वी जी, अमुक मुनि जी लोच के नामी हैं, तो उनके पास जाओ। जैसे नामी डॉक्टर के पास जाओ, ऐसे नामी लोस कारक के पास जाओ, उनको कहो वो हमारा लोस कर दे। ऐसे संसार में चिकित्सा के लिए अमुक डॉक्टर बहुत बढ़िया हैं, तो उनके पास जाके इलाज कराएंगे। हमारे संत हैं कि लोच उनके पास कराएं जो बढ़िया लोच करने वाले हैं। तो बढ़िया लोच करने वाले हैं, उनको भी लोच करने में कितना श्रम पड़ता होगा, तो वापिस उनके हाथ भी दबाने होते हैं। उनके भी लोच किया है, उनके हाथों की गावच भी कर दें, तो लोच करने वाले भी कितनी सेवा करते हैं। तो अनेक रूपों में ये सेवाएं, जगह की व्यवस्था करना भी, अब जगह जगह दिन में धराओ, रात में धराओ, दिन में एवरी डे बिहारों में धराना, बिना बिहार के भी धराना, ये कितने काम हैं जो बड़े सौहार्द भाव से किए जाते हैं, अच्छे तरीके से किए जाते हैं। वे सारे सेवा के ही काम प्रतीत हो रहे हैं। तो सतियों में भी ये काम कई दोनों में इक्वल से ही लगते हैं। जो काम संतों में है, ये स्थान गोचरी आदि के, वो सतियों में भी होते हैं। संतों में थोड़ी मेरे से जुड़े भी काम अलग विशेष होते हैं, तो और भी सतियों में अपने ढंग के काम हो सकते हैं। समणियां अपने ढंग से काम करने वाली हो सकती है। ये सेवा का क्षेत्र है। हमारी सेवा निष्ठा में भी जितनी अपेक्षा हो, वर्धमानता रहे, हम सेवा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। तो मैंने अनेक रूप जो सेवा के भी बताए हैं कि वो छोटे मोटे काम जो करने होते हैं, उनमें एक छोटा सा काम ब्याऊ जैसा काम है। अब उसके लिए भी ध्यान देना, कब ब्याऊ फटीक नहीं फटी, खुद को पता नहीं फटीक नहीं फटी, तो दूसरा साधु खुद देख के खुद ही आज लगता है गेहूं फटी हुई है, आज ठीक कर देती है। और ये खुद को ही पता इतना नहीं का, वो अपने आप ही ध्यान दे ले कोई, कितनी अच्छी बात है कि कहना ही नहीं पड़े कि ये कष्ट है, तो कभी कह भी दिया जा सकता है। तो ये सेवा में तत्परता, खुद की जागरूकता जो होती है, वो अपने आप में एक अच्छी महत्वपूर्ण बात होती है। तो ये 3 दिनों का हमारा बालोतरा में ये वर्धमान महोत्सव का जो आयोजन हुआ है, अभी भी हो रहा है, तो बालोतरा जैसा क्षेत्र है जहाँ इतने लोग रहते हैं,
एक बहुत ही अच्छा क्षेत्र है बालोतरा का, बहुत जनता है भावना, इतने लोग हैं, बौद्धिक लोग भी हैं, इतने श्रद्धालु लोग भी हैं, इतने श्रावक श्राविका, इतने भक्ति भावना, इतने धार्मिक त्याग प्रत्याख्यान उपवास तपस्या। मेरे इस प्रवास में कितने जगह तो लंबी तपस्या, बड़ी तपस्या का क्रम हुआ है या हो रहा है। तो यह इतनी तपस्या तो बालोतरा में ये त्याग वैराग और ये बौद्धिक लोग भी हैं और इतने संप्रदायों के लोग हैं और आपस में भी लोगों में काफी एक अच्छा लग रहा है, समाजों में काफी तालमेल भी देखने से प्रतीत हो रहा है, सौहार्द भाव भी लग रहा है। तो बालोतरा में हमारा आना हुआ, आज संभवतः इस बार का अंतिम दिन है। तो यह चौथे दिन का प्रवास और वर्धमान महोत्सव का तीसरा दिन है। तो यह वर्धमान महोत्सव का हमारा आयोजन जो एक काफी साधु साधियां जितने हैं समणिया भी हमारा संपन्न हुआ। साध्वी प्रमुखा जी का आज भाषण वैसे होना था, उनके स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, कल संभवतः उपवास था, तो साध्वी प्रमुखा जी का आज का रखा हुआ भाषण था वो उनका हो नहीं सका है। साध्वी वरिया का भी हो गया था, हमारे मुख्य मुनि का भी हो गया, और भी हमारे गीत भी हो गए, समणियों के साध्वी जी के संतों के गीत भी हो गए हैं। तो हम सभी गीत में भाषण में भी हमारा अच्छा विकास होता रहे, साधु साधियां खूब चित्त समाधि में रहें, समणिया भी चित्त समाधि में रहें, श्रावक श्राविकाएं भी आध्यात्मिक चित्त समाधि में रहें, खूब अच्छा काम करते रहे, यह काम्य है।